श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। श्री राम। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस के अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की बारात हिमांचल जी के यहाँ पहुँचती है और बारात के स्वरूप को देखकर जो स्थिति होती है उससे आगे की कथा में हम लोग चलते हैं कि समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई बाल बुझाए विविध विधि निडर हूँ डरु नाई। जो लड़के यम की धार को समझकर डर गए थे और माता पिता महेश का समाज समझकर हंसे थे कि शिवजी का समाज ऐसा ही है, अर्थात लड़कों ने जिस तरह सारे दृश्य का वखान किया, जिस तरह उन्होंने बारात देखी, पहले देवगणों के समाज को देखा, फिर शिव समाज, तो वह कितना भयानक है। तो उस पर कि समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई बाल बुझाए विविध विधि निडर हूँ डरु नाई। अब बाबा गोस्वामी जी की हास्य कला तो देखिए कि इस भयानक दृश्य से भी हंसी का रूप दे रहे हैं कि जननी जनक मुस्काई। तो यहां हास्य दो तरफा है। हंसी एक ओर तो भंग घोटना बाबा के समाज पर आती है और दूसरी ओर लड़कों की बुद्धि पर कि बर बौराह बरद असवारा। तो एक हास्य पद ये जनश्रुति बन गया है कि बर बौराह बरद असवारा। और बाबा जी आगे कि बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाई। बहुत प्रकार से समझाने की बात। क्यों बहुत बार समझाना पड़ा? क्योंकि लड़के घर घर के हैं, बहुत हैं, और घर घर के माता पिता भी मिलकर बहुत हैं। और किसी ने किसी तरह से समझाया, किसी ने कुछ कहकर समझाया, तो किसी ने कुछ और कह के समझाया। तो इस प्रकार बाल बुझाए विविध विधि यानी अनेकों प्रकार से बालकों के डर को भगाया। अनिडर हो डरु नाई, अर्थात लड़के डर के डरे हुए हैं। और यह भी डर छुड़ाने का एक बढ़िया ढंग है। और समझाने के बाद जो धीरज तह रहे सयाने, तो धरि धीरज, तो जो धीरज रख कर धैर्य धारण कर सयाने रुके थे, वे अगवान बरातियों को लेकर जनवासे तक आते हैं कि लई अगवान बारात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। अब यहाँ
पहले ही बाबा जी कह चुके हैं कि धरि धीरज तह रहे सयाने। तो यही सयाने जो वहां पर रुके रह गए थे, वे ही बारात की अगवानी किए और बारात को ले आए, और आदर पूर्वक अगवानी के लिए वो चले भी थे, गए भी थे। चले लेन सादर अगवाना, तो अब यहां अगवानी ले आने को कहा। अदिये सब ही जनवास सुहाए। दिए और सुहाए, यहां पर बाबा गोस्वामी जी ने यह बहुवचन पद दिया है, बहुवचन शब्द को रखा है कि बहुत से जनवासे हैं और सबको अलग अलग पृथक पृथक न्यारे न्यारे जनवासे दिए। क्यों? क्योंकि सब एक जनवासे के लायक नहीं है। भाई भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की बारात में जो बाराती हैं उसमें देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, अनेक प्रकार के बाराती हैं और सब अलग अलग ठहरे। दिए सब ही जनवा, सबको सुंदर जनवासे में ठहराए हैं। और सब ही का भाव कि कोई यह न समझे कि देवताओं को उत्तम जनवासा, भूत प्रेतादि उत्तम निवास स्थान के योग्य नहीं, इसलिए देवताओं को अच्छे जनवासे मिले होंगे और भूत प्रेतों को बुरे नहीं। सभी को सुंदर और उत्तम जनवासे दिए गए, अर्थात सबका समान आदर किया गया। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अब मैना संवारी कि मैना जी ने अपने हाथों से आरती की थाल को सजाई है, संवारा है। तो यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी रानी मैना जी की श्रद्धा को दिखाया है। और शुभ आरती, आरती शुभ और मंगल का पर्याय होता है। श्री राम। और संग सुमंगल गावही नारी, तो संग नारी कहकर कि मैना जी के मुख्य है, यानी अंबा की प्रधानता को जताई है। और मैना जी जो गाती हैं तो उनके संग में और भी स्त्रियां मिलकर गाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं। और जो आरती की थाल सजाई हैं उसके बारे में बाबा जी कह रहे हैं कि कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। अब पहले संग सुमंगल गावही नारी पहले, और अब परिछन चली हरहि हरसानी, अर्थात सभी घर से गाते हुए चली हैं। और कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। तो इसमें परिछन का सारा मंगल द्रव्य रखा हुआ है, थाल में आरती भी सजाई हुई है। अब यहां बर पानी के हाथों को कमल समान बताया, मैना जी के हाथों को कमल समान, बर पानी। अब बर पानी का मतलब होता है हस्त कमल, यानी हस्त कमल में। कनक थारी भरी मंगलनी, कमल करन लिए मात, चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। ये जब सीता जी
कि बारात में राम जी की अगवानी करने चलते हैं तो वहां पर इसका उल्लेख बाबा जी ने किया है। अपरिछन चली हर ही हर सानी, हर का परिछन करने मैना जी चली हैं और हर्षित भी हैं। भाई इसके पीछे का आशय कि शिव जी का दर्शन होगा, इस विचार से मैना जी हर्षित हैं। और दर्शन के लिए हर्ष हुआ कि दर्शन करेंगी और शिव जी की आरती उतारेंगी। भाई जो क्लेशों के हरने वाले शिव हैं उनकी हम दूल्हे के रूप में आरती करेंगी, मैना जी सोच रही हैं। सामान्य रूप में भी, साधारणतः भी वर को देखने का उत्साह सास को अधिक होता है और मंगल कार्य भी है, इसलिए हर्ष होना भी स्वाभाविक है। विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयऊ बिसेखा। वो तो आरती करने आई और जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, फिर तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। विकट अर्थात भयंकर, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। और विकट वेश या भयंकर जैसे कि तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, इसीलिए अबलाओं को विशेष भय हुआ। और रुद्र ही देखा कि गण आदि संग में कोई नहीं है, कोई बराती साथ में नहीं है। रुद्र अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी अकेले ही हैं। भाई भूत प्रेत आदि बहुत कुरूप हैं, बहुत नंगे हैं और जिन्हें देखकर लड़के भय खाकर प्राण लेकर भाग आए थे। इसी से यह समझकर कि अब स्त्रियां परछन करने आएंगी, इसलिए भी गण लोगों को जनवासे में ही रहना दिया हो। भाई ये भी एक संभव है कि इसलिए कि ये इतने कुरूप हैं, इतने भयावह हैं कि इनको जनवासे में ही रहने दो, क्योंकि वहां पर आरती के लिए, परछन करने के लिए स्त्रियां आएंगी। या ये भी हो सकता है कि ये देवताओं की एक रीति ही हो कि बराती जनवासे में ठहरा दिए जाते हैं, केवल वर परछन के लिए कन्या के द्वार पर आता है। भाई यहां पर भी शंकर जी के अतिरिक्त कोई भी बराती नहीं। बाबा जी ने उल्लेख किया कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयऊ बिसेखा। शंकर जी के अतिरिक्त कोई बाराती नहीं कहा। और जब देखा विकट वेश, तो नारद जी से भी सुना था कि नगन अमंगल वेश। भाई देखना दूसरी बात है और सुनना अलग है। तो सुनने से डरी नहीं थी, किंतु देखने से डर गईं। और शिव जी का रूप और वेश देखकर स्त्रियां भय को प्राप्त हुई, स्त्रियों के अंदर भय छा गया। भाई रुद्र भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का रूप वेश भयानक है और उन्हें देखकर डर लगता ही है कि रुद्र ही देखी मदन भय माना। जब कामदेव शिव जी की समाधि भंग करने के लिए आए थे और जब पहली बार उनकी निगाह रुद्र अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के ऊपर पड़ता है तो वो भी देखकर डर गया था। कि भय तो पुरुषों को भी हुआ, किंतु ये तो बेचारी अबला है, तो इसलिए इनको विशेष भय हुआ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसा होना तो उचित ही था। अब भय विशेष का भाव क्या है कि भय तो औरों को भी हुआ, जैसे अभी कहा भाई बालकों को हुआ, वाहनों को हुआ, अगवानों को हुआ, अर्थात सभी को भय हुआ। केवल कुछ सयाने लोग ही धैर्य धारण कर अगवान में वहां रह गए थे, बाकी सब तो भाग गए थे। और अबलाओं को विशेष भय हुआ, क्योंकि भयभीत होना तो नारी का स्वभाव ही है।
भाई ब्रह्मा विष्णु आदि और उनके समाज, यानी ब्रह्मा विष्णु और देवताओं और तथा उनके समाज को देखकर तो बहुत हर्षित हुए थे। और उसके बाद एकाएक एकदम से विकट विकराल रूप दिखाई पड़ा। इसी से यहां पर विशेष हर्ष श्री राम, विशेष हर्ष और विशेष भय, तो विशेष हर्ष जो हुआ था वह विशेष भय में परिवर्तित हो गया। और इससे भी अबलाएं डरी कि आरती हो, यह भी हो सकता है कि आरती उतार रही हो और जो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के गले में जनेऊ के रूप में, यज्ञोपवीत के रूप में, कंकड़ और बाजूबंद में सर्प लगे हुए थे, उन सर्पों ने जीभ लपलपाई हो। भाई आरती को देखकर उन सर्पों ने जीभ लपलपाई हो, इसलिए भी बहुत डर गई हो। और इसके बाद मैना जी की क्या दशा होती है, बाबा जी किस तरह दिखाते हैं कि भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। अत्यंत भय के मारे मैना जी भाग कर घर में घुस गई और सारी अबलाएं स्त्रियां घुस गईं। भाई महादेव जी जहां जनवासा था वहां चले गए कि लागी भव। अब यहां पर कहां वो लोग जाके बैठ गई कि भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। भाई बालक डरे थे, वे भी भागकर घर में चले गए थे कि बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता। तो इस संबंध में कहते हैं कि ये भी भागकर भवन बैठ गईं, भवन में चली गईं। और अतित्रासा, भागी भवन पैठी अतित्रासा। अतित्रासा कि बालकों को तो त्रास हुई और स्त्रियों को अतित्रास हुई। भाई अबलाओं के हृदय में विशेष भय हुआ, इसी से अतित्रास। और गए महेशु जहां जनवासा। शिवजी परछन कराने को खड़े हुए, जब सब स्त्रियां भाग गई तो शिवजी भी जनवासे में चले गए। यानी अगवानी लोग बरातियों को जनवासे में ले गए और शिवजी को परछन कराने के लिए द्वार पर ले आए थे। भाई इसी से जब सारी स्त्रियां डर के भाग गईं तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी जनवासे में आए। शिव जी ने तो ये समझा कि इस देश और कुल में परछन की यही रीति है कि वर को देखकर परात पटक कर स्त्रियां घर में घुस जाए। भाई भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने यही सोचा, भाई यहां की यही रीति है कि हमारा परछन करे आ रही, आरती ले आ रही और दुल्हा के देख के परात पटक दी और घरे में घुस गई। तो ऐसे कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ई समझें कि परछन के रस्म समाप्त हो गए, इतने परछन आए और जनवासा में चला गए। तो शिव जी ये समझ गए कि हमारा विकट वेश देखकर स्त्रियां डर गई होंगी। वो स्त्रियां हमारे ऐश्वर्य को, हमारे स्वरूप को तो जानती नहीं, इसलिए शिवजी जनवासे में जाकर ठहर गए, वो भी जनवासे में चले गए। अब वो शिवजी के स्थान पे कोनो दूसर दूल्हा हो तो वो तो अपन अपमान समझ ले,
और गुस्साई के बारात सहित घरे लौट जात। लेकिन यहां शिव जी ने ऐसा नहीं किया। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली महेश कुमारी। अब दुख तो भारी है, और दुख सभी स्त्रियों को हुआ है, पर मैना जी को तो भारी दुख हुआ। भाई अन्य स्त्रियों के हृदय में भय का होना कहा कि अबलन उर भय भयउ बिसेखी। अब मैना जी के हृदय में भारी दुख का भी होना कहा। क्यों? क्योंकि माता का ममत्व कन्या पर बहुत होता है, और विशेष वात्सल्य और विशेष महत्व, जो वात्सल्य का महत्व है, या यूं कहें कि वात्सल्य का जो ममत्व है, वह विशेष दुख का कारण भी बनता है। जितने अधिक ममता होए उतने अधिक दुख होए। और उमा जी के लिए भारी क्लेश को समझकर माता को भारी, यानी मैना जी को भारी दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उमा में इनका भारी स्नेह है, उमा को प्राणों से अधिक प्रिय मानती हैं। कंत उमा मम प्राण प्यारी, प्राणों से अधिक। और कन्या के दुख से माता दुखी हुई, और माता के दुख से साथ की सभी अबलाएं दुखी हुई। भाई नारद जी से शिव जी के वेश का स्वरूप पहले ही जान लिया था, और श्री भगवान का स्मरण करने पर उनका भय और सोच चिंता चली गई थी। और मैना जी ने स्वयं पार्वती जी को शंकर निमित्त तप करने का उपदेश देने को गई, और उसके बाद वेदशिरा मुनि से पार्वती जी की महिमा भी सुनी थी। इन सब के होने पर भी मैना जी क्यों डर गई? भाई ये सब तो पहले से मालूम था। तो यह मानवीय मन के स्वभाव को बाबा गोस्वामी जी बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि श्रवण विचार और प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन में, कि प्रत्यक्ष दर्शन होने पर जो मानवीय मन है सब पूर्व विचार, सिद्धांत, रहस्य, ज्ञान को एक क्षण में भूल जाता है, निमिष भर में भूल जाता है। और अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। अब अधिक स्नेह कहकर बाबा जी दिखा रहे हैं कि पहले जितना स्नेह था उससे भी इस समय स्नेह और अधिक बढ़ गया है। पहले उमा जी को प्राण प्यारी कहा मैना जी ने, कंत उमा मम प्राण प्यारी, और अब प्राणों से अधिक प्रिय हो गई। अर्थात ये कहना कि दुख देखकर स्नेह अधिक हो ही जाता है। और उमा के भविष्य क्लेश का चिंतन, स्मरण और विचार कि मेरी कन्या को आगे बड़ा दुख होगा, और ये क्यों? स्नेह की अधिकता के कारण। अश्याम सरोज नयन भरे बारी, अब ये श्रृंगार का समय है, और इसी से श्रृंगार करके आरती उतारने चली थी। भाई बारात आने के पहले सभी श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं, और खोड़स श्रृंगारों में अंजन, काजल या सुरमा लगाना भी एक श्रृंगार है। तो सुरमा या काजल युक्त होने से नेत्रों को बाबा जी ने श्याम कमल के समान कहा कि श्याम सरोज नयन भरे बारी। और यह राजकुमारी
मैना जी सोच रही हैं कि हमारी कन्या जो है वो राजकुमारी है, तो इसका निर्वाह योगी के साथ कैसे होगा। और यही सोच सोचकर अधिक स्नेह के कारण मां उमा को गोद में बैठा लिया और यही समझकर आंखों में आंसू भर आए कि जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा। तो अब वर का भयानक रूप यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के भयानक रूप को देखकर अपनी कन्या के सुंदर रूप को सोच रही हैं। यानी मां जगदंबा मां पार्वती के सुंदर रूप का सोच करने लगी और विधि को दोष लगाती हैं, विधि को दोष लगा रही हैं। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और किसके लिए? जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा। आगे कहते हैं कि तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। तो वर का भयानक रूप देखकर अपनी कन्या के रूप के बारे में सोच रही थी और विधि को दोष लगा रही थी, क्योंकि फल के दाता विधि ही है, फल के दाता विधि ही है। और जड़ कहने का भाव, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। अब यहां जड़ कहने के पीछे कि ऐसी रूपवती कन्या का ऐसा पति बनाना जड़ता ही तो है। भाई रूपवती दुल्हन के लिए रूपवान दूल्हा चाहिए, ना कि ऐसा विकट वेशधारी बावला। तो ऐसा बुरा वर या दूल्हा रचना मूर्खता का ही तो काम है। भाई यथा योग्य कार्य करने से ही विधि को विधि कहा गया और योग्य कार्य करने से ही वह चतुर कहे जाते हैं। तो पार्वती जी के संबंध में अयोग्य वर रचने से यहां पर विधि को जड़ कहा और ऐसे ही अयोग्य कार्य करने से विधि को निठुर, निरंकुश, नीच, वाम आदि विशेषण लोगों ने दिए हैं। कस कीन्ह बरु बोराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरऊ पावक जरऊ जल निधि महु परऊ। घरु जाऊ अपजसु हो जग जीवत विवाहु न हो करो। अब यह बात बारंबार कह रही हैं, इसीलिए तुलसीदास बाबा ने भी बार बार यानी 2 बार यहां पर लिखा कि जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। पहले कह चुकी हैं और वही बात फिर कह रही हैं कि कस कीन्ह बरु बोराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। तो वही बात फिर कहती हैं कि जो फल चाहिए सुर तरु ही सो बर बस बबूर ही लागई। यहां उमा जी को फल कहा, यानी उमा जी फल हैं और सुंदर रूप वाला पति सुर तरु है, यानी देवताओं का वृक्ष, देव वृक्ष। और शिव जी को बबूल का वृक्ष कहा। तो शिव जी की प्राप्ति होने को है तो यह बबूल में उस फल के यानी मां उमा रूपी फल के लगने को कहा। अचैहि सुर तरुहि कि कल्प वृक्ष देव वृक्ष है और यह देवताओं का भाग्य है। कहने का भाव कि उमा जी का व्याह तो किसी परम सुंदर देवता के साथ होना चाहिए था। बबूल प्रेत वृक्ष है। अब प्रेत वृक्ष
बबूल में वह सुंदर फल लगने को लगता है। कहने का आशय कि प्रेताधिपति के साथ विवाह हो रहा है, भूतनाथ के साथ विवाह हो रहा है। तो कल्प वृक्ष के फल के समान सुंदर फल नहीं और बबूल समान निकाम निकम्मा नहीं कि पास जाएं तो भी कांटे ही चुभेंगे। भाई बबूल में तो कांटे ही कांटे, ठीक उसी तरह वर में सर्प, विभूति, मुंडमाला, जटा, बाघंबर आदि कांटे ही कांटे तो हैं। अब बरबस ला गई, बरबस बबूर ही ला गई। हमारा मन तो कदापि नहीं है कि शिव जी के साथ हमारी कन्या का ब्याह हो, मैं नहीं करना चाहती। अब बरबस कहा क्योंकि शिव जी ही पति हो, इसीलिए तप कराया और किया गया और शिव प्राप्ति का वर भी मिल गया। भाई ब्रह्मवाणी से कि भयऊ मनोरथ सुफल तव सोनु गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। तो ये तो ब्रह्मवाणी है और वह असत्य हो नहीं सकती। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि महु परऊं। भाई तुम तो मां जगदम्बा, मां पार्वती के लिए कह रही हैं कि तुम जीती रहोगी तो भी भूत भावन भगवान शिव शंकर बलात् ब्याह कर लेंगे, जबरदस्ती ब्याह कर लेंगे। इसलिए तुम्हारे सहित तुमको लेकर मैं पर्वत से गिरूंगी। तो मैना जी और पार्वती जी गिरी पर हैं, हिमांचल गिरी है, तो इसीलिए पहले गिरी से गिरने की बात कह रही हैं और 3 प्रकार से मरने की तैयारी यहां पर है। तुम सहित, तुम्हारे सहित यानी उमा जी को लेकर, गिरते गिरऊं पहला, पावक जरऊं अग्नि में जलने की बात, अजल निधि मह परऊं। तो पर्वत, पावक यानी अग्नि और जल, इन 3 से मरने की जो तैयारी दिखाई, कहने का भाव कि मरने पर शरीर को 3 तत्वों में से किसी एक की प्राप्ति होती है। भाई किसी को पृथ्वी तत्व प्राप्त होता है, किसी को अग्नि तत्व प्राप्त होता है और किसी को जल तत्व। भाई अंत में जब प्राण निकल जाते हैं तो पार्थिव शरीर को या तो पृथ्वी में हम समाधि दे देते हैं, या अग्नि में जला देते हैं, और या जल में प्रवाहित कर देते हैं। कहने का भाव कि मरने पर शरीर की 3 ही प्रकार की गति होती है, या तो पृथ्वी या अग्नि या जल। तो यहां घर जाऊ अपजस हो जग जीवत विबाहु न हो करो। भाई बारात यम की सेना है, यह हर घर घर में लड़कों ने बताया, अरे ये बारात आता है कि यम की सेना आया है। और विवाह न करने से यम की सेना घर को अवश्य लूट लेगी और अपयश भी होगा। यही सोचकर मैना जी कहती हैं कि घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। अर्थात घर का लुट जाना, अपयश होना, यह सब मुझे स्वीकार है, मंजूर है, पर विवाह करना अंगीकार नहीं है। और घर जाना शीघ्र होगा और अपयश पीछे होगा। भाई घर लुटने में देर नहीं होने की है, अपयश तो उसके पश्चात कहीं होगा जब खबर फैलेगी। भाई जब सूचना मिले तब तो अपयश की बात आए, और घर तो पहले लुट जाए। तो इस तरह हिमांचल राज की स्त्री को जब दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई,
अब बेटी के स्नेह को याद कर करके मैना जी बिलख बिलख कर रोती पीटती और कहती थी कि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार करवेला पुरोदति बदती सुतासने हु संभारी। भाई यहां एक शंका है कि मैना जी पहले ही देवर्षि नारद और हिमवान द्वारा शिव जी के रूप को सुन चुकी थी, तो फिर इतना डर उन्हें क्यों हुआ? भाई जब मैना जी ने वर की प्राप्ति के लिए कन्या को तपस्या करने के लिए भेजा, तो मानस प्रकरण में उल्लेख हो चुका है कि कविता नदी के लोकमत और वेदमत दो किनारे होते हैं। कोई भी कविता रूपी जब नदी प्रवाहित होती है तो उसके एक लोकमत और एक वेदमत, यही दो किनारे होते हैं। तो यहां नदी की धारा लोकमत के किनारे से लगकर चल रही है और स्त्रियों का भाव भीरू और चंचल होता है। अतो भीषण वेश देख पहले ही कही सुनी बातें सारी की सारी मैना जी भूल गईं। अब भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार। तो मैना जी के वचन सुनकर पार्वती सहित प्राणांत करने पर तुली हुई हैं और उनको अत्यंत दुखित देखकर देखने वाली सारी स्त्रियां विकल हो गईं। भाई पहले मैना जी के नेत्रों में अश्रु भरे और अश्रु भरे हुए दुख की बातें कहती रहीं और अब उच्च स्वर में रोने लगी। करवेला पुरोदति बदती सुतासने हु संभारी। और सुता का स्नेह संभाल कर, हृदय में धारण करके, दुख मानकर और गुणों को, किसके, पार्वती जी के गुणों को विचार कर विलाप करके रोती हैं और पार्वती जी के रूप और गुणों का बखान करती हैं और अपने दुख की बातें कहती हैं। तो नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अब मैना जी आगे कह रही हैं उसी दुख में कि विधि की निंदा करके अब नारद जी की निंदा कर रही हैं, नारद जी के बारे में भला बुरा कह रही हैं, क्योंकि विधि तो कर्म का फल देते हैं तो उनका दोष ही क्या। भाई जिसके लिए तप किया गया विधि ने उसकी प्राप्ति करा दी, अर्थात कर्म या तप कराने के लिए नारद जी ही हैं, वही आयक भड़काए न वही समझाए न। और नारद जी ने तप करवाया और जैसा वे मैना जी कहती हैं कि काह बिगारा, नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। भाई जो कोई किसी को हानि पहुंचाता है तो बदले में यदि उसको भी हानि पहुंचाई जाए तो अपराध नहीं माना जाता, कोई दोष नहीं देता। किंतु मैंने तो नारद जी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तब उन्होंने हमसे काहे को बदला लिया, हमारा अनर्थ काहे को किए। अब भवन मोर जिन बसत उजारा कि मैना जी को यह निश्चय विश्वास हो गया अब हमारे घर नहीं बचे। अब भवन का उजाड़ना कहने में सप्तर्षियों का वाक्य सुन चुकी हैं मैना जी कि नारद जी के सिखावन से घर नष्ट होता है, कभी घर बसता नहीं। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। तो मैना जी नारद का स्वभाव जानती हैं और जो कह रही हैं
वह भी जानती हैं कि ब्याह न होने से बाराती घर को लूट लेंगे, निश्चित रूप से लूट लेंगे। यह मैना जी का निश्चय है। जैसा कि पहले कि घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत विवाहु न हो करो। अब विचार कर कहती हैं कि नारद ने मेरा घर उजाड़ा है, तब कराकर बावले वर को लाकर मिलाया, जिससे अब घर का बचना कठिन है। भाई घर संपूर्ण पदार्थों से संपन्न है। बसत यहां पर कि भवन मोर जिन बसत उजारा। अब बसत का भाव कि घर संपूर्ण पदार्थों से संपन्न है, और यदि घर में कुछ ना होता तो इतना दुख ना होता। इन्होंने तो बसा बसाया हमारा घर उजाड़ दिया। अस उपदेशु महि जिन दीन्हा बौरे बरहि लागित पुकीन्हा। भाई यही तो नारद जी ने कहा था कि जो तपु करई कुमारी तुम्हारी भाव्यू मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कह शिव तजि दूसर नाही। और नारद कर में काह बिगाड़ा। अब उसी को आगे स्पष्ट करती हैं कि मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने व्यर्थ ही अकारण ही हमारा घर उजाड़ दिया। हमारी लड़की को बावले वर्ग के लिए तप करने के लिए सिखाया, हमारी लड़की का जन्म ही बिगाड़ दिया। अब बौरे बरहि लागित पुकीन्हा। और ऐसे वर मुफ्त में भी मिले तो भी मैं उसे अपनी कन्या से ब्याह न कराती। तो उसके लिए उन्होंने उसे तप का उपदेश दे दिया, जिसमें उनका चाहा चेता टल न सका। असाचहून के मोहन माया उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव कई पीड़ा। अब यहां पर सचमुच ही उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। मैना जी नारद जी के लिए कह रही हैं कि वे सबसे उदासीन हैं और इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं, और उन्हें न किसी की लाज है न डर है। और ठीक उसी प्रकार जैसे बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा को नहीं समझ सकती, उसी तरह नारद जी परिवार को नहीं समझ सकते। भाई जब सप्तर्षियों की कहानी सुनी थी कि नारद के मोह माया नहीं है, तब उनकी बात को हमने सही नहीं मानी, सत्य नहीं मानी। तो इसलिए अब कहती हैं कि साचेहु अर्थात यह सत्य साबित हुई। और नारद मुनि का यह स्वभाव सब जानते ही हैं, तो वैसे ही मैना जी भी सुनती या जानती रही हैं, किंतु अब स्वयं उसका अनुभव हुआ और अपने ही ऊपर बीत रही है। इसलिए भी कहती हैं साचेहु कि अभी तक तो सुना ही था, अब जान गई। जो सब कहते हैं वो सत्य ही है। साचेहून के मोहन माया। अब यहां मोहन माया कि उन्होंने इतनी छोटी और सुकुमारी कन्या से तप करवाया, और वो भी बावले वर के लिए, पागल वर के लिए, पागल दुल्हा के लिए। यदि उनके हृदय में प्रेम का अंकुर होता तो ऐसा कदापि न करते। माया कृपा दया भी नहीं है उनके अंदर, और यदि होती तो जब हमने उमा को ले जाकर चरणों में डाल दिया था
सुता बोल मेली मुनि चरना। तब तो उनको दया लग जानी थी। उदासीन धनु धामु न जाया। भले मानुष नहीं है। कौन? नारद जी। उनमें भलमनसाहत नहीं है, नंगों के समान है। यदि भला मानुष होते तो अच्छे घियां ब्याह करा। और धनुधाम, भाई धन धाम स्त्री में मोह माया होती ही है, और इनके ये तीनों नहीं है, तब माया मोह कहां से हो? अपने धन धाम स्त्री है नहीं, इसी से पर घर घालक हैं, पराया घर उजाड़ा करते हैं और सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और लाजन भीरा, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीड़ा। लज्जा नहीं है नारद जी को। कोई कुछ एवं क्या कहेगा, इस बात का कोई लज्जा नहीं, डर नहीं है कि लोक परलोक बिगड़ेगा। विरक्त हैं, उदासीन हैं, धन धाम स्त्री पुत्र कुछ है ही नहीं। नंगापन करने में डर ही नहीं है कि कोई हमारा बिगाड़ना चाहेगा तो क्या बिगाड़ेगा। ब्रह्मा जी ने और दक्ष जी ने शाप भी दिया, तब भी पर घर घालने यानी दूसरों के घर को उजाड़ने के स्वभाव को नहीं छोड़ा। ऐसे निर्लज्ज हैं। अब बांझ की जान प्रसव कई पीड़ा। घर होता तो बिगाड़ने की पीड़ भी जानते। भाई जैसे स्त्री जो बांझ होती है वो प्रसव पीड़ा को नहीं जानती, उसी तरह नारद भी हैं। मां मैना जी कह रही हैं, और माता को व्याकुल देखकर भवानी जी, मां उमा कि जननी विकल विलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न तरई जो रचई विधाता। भाई औरों को व्याकुल देखकर नहीं, वरन जननी अपनी मां को व्याकुल देखकर मां जगदम्बा मां उमा बोलती हैं। कारण कि और सब तो मैना जी की व्याकुलता से व्याकुल थी, और जब उनकी व्याकुलता शांत हो जाएगी तो और सब स्वयं ही शांत हो जाएंगी। और यहां पर भवानी नाम दिया बाबा गोस्वामी जी ने कि जननी विकल बिलोकी भवानी। यद्यपि तो ये कन्या है और माता आदि सभी व्याकुल हैं, फिर भी ये किंचित व्याकुल नहीं है। सबकी शिवजी में अप्रीत है इसलिए व्याकुल है, पर पार्वती जी का प्रेम जैसा का तैसा दृढ़ बना हुआ है, और जानती भी है कि हम शिव पत्नी थी और अब भी शिवजी ही हमारे पति होंगे। ये तो भव पत्नी है। कौन? मां जगदम्बा पार्वती। खाली लीला मात्र के लिए ये मैना जी की पुत्री बनी हुई हैं, नहीं तो ये तो सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अद्भुत विवेक यानी वाणी के साथ यह विशेषण देकर बाबा जी कि सब स्त्रियां अज्ञानी हैं, इसी से वे सब मैना जी को विकल देखकर स्वयं भी विकल हो गई। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरनार। अब किसी को ज्ञान नहीं है कि मैना जी को समझा बुझाकर उनके सोच को दूर करती। अब भवानी व्याकुल नहीं हुई क्योंकि इनको विवेक है, और विवेकमय वचन से शोक और व्याकुलता दोनों ही दूर होते हैं। भाई जब तक माता जी मैना ने ब्रह्मा जी को दोष दिया या उनको देती रही, तब तक मां पार्वती नहीं बोली, किंतु जैसे ही नारद जी को भला बुरा कहने लगी, तब बोलना मां जगदम्बा पार्वती का आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु की निंदा सुनना पाप है, और यदि सुनती रहती
तो जगत में फिर गुरु मर्यादा कैसे रहती। अस विचार सोच ही मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। विचार करने पर सोच जाता रहता है, इसलिए मेरे वचनों पर विचार करो। और सो न टरई, तो वो आगे की चौपाई में बाबा जी लिख रहे हैं कि करम लिखा जो बाउर नाहू, तव कतु दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। कि जो हमारे कर्म या भाग्य में ऐसा बावला पति ही लिखा है, तो किस लिए किसी को दोष लगाती हो, या क्यों लगाया जाए। विधाता के लिखे हुए अंक क्या तुमसे मिट सकते हैं? अर्थात कदापि नहीं मिट सकते। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। इसलिए व्यर्थ ही अपने ऊपर कलंक न लो। भाई, पर्वत पर गिरने, अग्नि में जलने, समुद्र में डूबने से सब तुम्ही को दोष देंगे, तुम्हारे ऊपर कलंक लगेगा, भरा बुला कहेंगे। और नारद जी और विधाता को कोई दोष नहीं देगा, और न उनका कोई दोष है। भाई क्यों? क्योंकि विधाता कर्मों के अनुसार लिख देता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। तो हमारे कर्मों के अनुसार विधाता ने हमारा पति लिख दिया है, अब विधाता का कोई दोष नहीं है। और नारद जी ने तो वही विधाता के लिखे हुए लेख को सुना दिया कि जैसा होना है वह बता दिया, इसलिए नारद जी का भी दोष नहीं है। अब अपने ही कर्म का दोष है, तब उनको बुरा कहने से तुमको कोई अच्छा ना कहेगा, सब आपको ही बुरा कहेंगे। अब ब्याह तो होना ही है और वर भी यही मिलना है, तो क्या हाय हाय करने पर भी कुछ और की बात करते हैं? हाय हाय करने पर कुछ और नहीं हो सकता। और लोग तुमको ही कलंक लगाएंगे कि बहुत रोई पीट ली, रोई पीट के करीन तो का करी। अब उसी चीज को बाबा जी छंद के रूप में लिखते हैं। किस तरह? कि जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसरु नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। तो मैना जी विलाप करके रोती हैं। कर विलाप रोदती बदती, इसी पर कहती हैं मां जगदम्बा पार्वती कि करुणा परिहरहु अवसरु नहीं। अर्थात यह मंगल का अवसर है, न कि करुणा का। करुणा का अवसर तो तब था जब नारद जी पहले समाचार सुनाए रहें। और दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तहीं। कि दुख की उत्पत्ति पीछे सुख की, तो इस समय तो दुख सिर पर पड़ा है, इसीलिए पहले बाबा जी ने दुख को लिखा कि दुख सुख दोनों कहने के पीछे का भाव कि दोनों साथ साथ रहते हैं। कहीं भी जीव जाए दोनों मिलते हैं, और कहीं ऐसा नियम नहीं है कि सुख ही मिलेगा या केवल दुख ही मिलेगा। तो सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। अब मैना जी विलाप करके विकल हुई। कर विलाप, यही तो बाबा जी ने लिखा कि कर विलाप रोदती बदती,
सुतासनेहु संभारी। तो इसी से सारी स्त्रियां भी सोच को प्राप्त हुई। अब विचारती हैं कि धन्य है यह कन्या, है तो यह बालिका, पर इसकी बुद्धि सयानों से भी अच्छी है। जो यह कहती है सो सत्य ही है, नारद का कोई दोष नहीं है। भाई उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि विधि लिखा लीलार, और उसी के अनुसार वर ऐसा मिलेगा। दोष है तो किसका है? विधि का है, न कि नारद का। कि विधि लगाई दूषण, अब बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। तो अब माता ने विधि और नारद दोनों को दोष लगाया। पार्वती जी ने माता जी को मना किया। कत दोष लगाई काहू, यह समझकर स्त्रियां विधि को अब दोष दे रही हैं, क्योंकि पार्वती जी ने विधि के लिखने की बात कही। कर्म लिखा जो, या जो विधि लिखा लीलार। तो अब यहां पर बाबा जी ने यह स्थिति दिखाई, और इस समाचार को सुनकर हिमांचल जी के यहां नारद जी सप्तर्षियों के साथ घर आते हैं। तो अब नारद जी के आगमन का और नारद जी के द्वारा कहे गए कथन और वचन का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।